अलका याग्निक ने अपने करियर में राखी, हेमा मालिनी, रेखा इनके लिए भी गाया और फिर माधुरी, जूही, काजोल, शिल्पा, रवीना इनके लिए भी गाया। लेकिन इस बीच में एक गाना वो ऐसा आया था जिसके लिए अलका याग्निक ने कहा था कि ये गीत मेरे और माधुरी के दोनों के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इस गीत की रिकॉर्डिंग जिस दिन थी उस दिन अलका इसे रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहती थी। क्यों? आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। बात 1988 की फिल्म तेजाब के गीत की है जिसमें म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का था। पहले ये बताती हूँ कि अलका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से मिली कैसे थी। अलका प्लेबैक सिंगर बनी, इसका सारा श्रेय वो अपनी माँ को देती हैं। माँ चाहती थी कि बेटी के नाम के साथ प्लेबैक सिंगर लग जाए। आरके बैनर्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, अशोक देसाई। वो कोलकाता में रहते थे और इत्तेफाक हुआ कि फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ एक गेट टुगेदर थी। वहाँ ये भी और वो भी। किसी ने कहा, सुना है आपकी बेटी अलका अच्छा गाती है, कुछ गाए तो। अलका ने गाया, बहुत छोटी थी तब। अशोक जी ने सुना तो बहुत खुश हुए। एक लेटर दिया राज कपूर साहब के नाम, रेकमेंड किया इन्हें। अब पेरेंट्स राज कपूर साहब के पास लेकर गए, उनसे मिली। उन्होंने जब अलका को सुना तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को चिट्ठी लिखी कि ये लड़की बहुत अच्छा गाती है, आप इसे जरा सुने। लक्ष्मी जी ने 2 ऑप्शंस दिए। कहा, या तो आप डबिंग सिंगर बन जाएं हमारे लिए, या फिर कुछ वक्त के बाद आए ताकि आवाज और मैच्योर हो जाए, पक जाए। इनकी माँ ने दूसरी ऑप्शन चुनी। बाद में कई गीत लक्ष्मी जी प्यारे जी के लिए इन्होंने गाए। अब उस गीत की बारी भी आई। एन चंद्रा की 1988 की फिल्म तेजाब। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे। इस गीत को जावेद अख्तर साहब ने लिखा था और जिस दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग थी, अलका कहती हैं उस दिन गला बहुत खराब था, टॉन्सिल्स बड़े हुए, बुखार, इन्फेक्शन हुआ था, बहुत तकलीफ। तो मैंने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं गाया जाएगा। वो बोले, देखो आज रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है, तुम बेशक कोई कमी रही तो बाद में डब कर लेना, गाना शूटिंग के लिए चाहिए। और उस दिन रात 12 बजे से सभी सिने म्यूजिशियंस स्ट्राइक पर भी जा रहे थे। लक्ष्मी जी बोले, तुम ऊपर वाले का नाम लो और करो रिकॉर्डिंग। महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई और सिंगर्स रूम में लगभग 50 सिंगर्स भी थे जो कोरस में गाने वाले थे। अलका कहती है, मैं दीवार के साथ लगकर खड़ी हूँ और जब गाना गाया तो बस गा दिया, लेकिन एक ही टेक में ओके हुआ। गाना लंबा भी तो था। बाद में इन्होंने कहा, लक्ष्मी जी गाना अच्छा नहीं हुआ, मैं जब ठीक हो जाऊंगी ना तो फिर डब कर लेंगे। लक्ष्मी जी बोले, अगर ये गाना खराब गले के साथ गाया है तो मैं कहूँगा सभी गाने तुम खराब गले के साथ ही गाओ। पर इनके मन में तो था ना, नहीं नहीं लक्ष्मी जी डब करेंगे, इससे अच्छा हो सकता था। लक्ष्मी जी बोले, बिल्कुल नहीं, मुझे जो चाहिए था गाने में, जो फील था वो हमें फिर नहीं मिलेगा। आप टेक्निकली उसे जितना भी परफेक्ट करें तो फिर ये गाना ऐसा ही रहेगा और ये वैसा ही रहा। डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डांग डिंग डांग डिंग डांग 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया। अब इस गाने की बात हुई है तो भला माधुरी दीक्षित की परफॉर्मेंस की बात क्यों ना हो। इस गाने को जिस तरह माधुरी ने निभाया था, उससे कल तो शोहरत मिली ही थी माधुरी को, आज भी उनके लिए इस गाने को याद किया जाता है। सरोज खान ने इसे कोरियोग्राफ किया था। एक इंटरव्यू में कहा था, माधुरी को कथक बहुत अच्छे से आता था, लेकिन फिल्मी डांस सीखना अभी बाकी था। और यही तो पहली बड़ी फिल्म थी माधुरी की। इससे पहले हालांकि माधुरी के लिए सरोज खान ने फिल्म उत्तर दक्षिण में कोरियोग्राफ किया था, लेकिन वो क्लासिकल फॉर्म में ज़्यादा थे गाने, ये वेस्टर्न इंडियन मिक्स था। सरोज खान कहती हैं, इस गाने को कोरियोग्राफ तो मैंने 20-25 मिनट में ही कर लिया था, लेकिन माधुरी ने पूरे 17 दिन तक सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ग्रुप के साथ प्रैक्टिस की। और माधुरी ने वैसे कहीं कहा है कि 30 दिन तक रिहर्सल हुई थी। खैर, इसी डेडिकेशन ने गाने को और ख़ास बना दिया।
आई थिंक 1 2 3 की बात ही कुछ अलग थी. आफ्टर दैट व्हेन वी डिड 1 2 3 इट वाज लाइक वहां से टर्न ओवर. yeah it was इट वाज I think it was the turning point. माधुरी दीक्षित. इस गीत का मेल वर्जन अमित कुमार ने गाया था, जो अनिल कपूर पर पिक्चराइज हुआ. इसके बाद फिल्म मेकर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी ये लगने लगा कि अलका की आवाज़ माधुरी पर बिल्कुल सही बैठती है. अलका ने कई गीत माधुरी के लिए गाए, जैसे फिल्म साजन का तू शायर है मैं तेरी शायरी, राजा का अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, प्रेम ग्रंथ का दिल देने की रुताई, और फिर खलनायक का वो गीत जिसके लिए अलका को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला, जिसे इला अरुण के साथ उन्होंने शेयर किया. ये गीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही कंपोज किया हुआ था. आपको अलका माधुरी कॉम्बिनेशन का कौन सा गीत पसंद है? कमेंट्स में लिखिएगा.